नीलम की एंजाइटी और फियर का कारण जानने के लिए गीता जी ने उन्हें कॉन्स्टेलेशन वर्क सजेस्ट की। थेरेपी के दौरान अचानक नीलम अपना संतुलन खो बैठी और गिर गईं। क्या नीलम को फियर और एंजाइटी से निजात मिल पाएगी? आइए देखते हैं। गीता जी, नीलम की एंजाइटी और उनका फेयर इस समय एकदम चरम सीमा पर आ गया है। आप इन पे कुछ और वर्क करना चाहेंगी और जानना चाहेंगी कि ये थर्ड एंटिटी से ऐसा क्या हुआ है? मैं खुद भी थोड़ी सरप्राइज हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। और जिस तरह से नीलम का ब्रेकडाउन है, पहले उसे हैंडल करके फिर हम अपने कॉन्सुलेशन को आगे बढ़ाते। आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। थोड़ा सा कंपोज हो जाइए और बहुत जल्दी हमें सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा। क्या हो रहा है कि किस बात से आप इतना अपसेट हो गई? शांत हो जाइए। आप इनसे पूछना चाहेंगी कि नहीं, मुझे जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी, जबकि मैंने इसे एक वजह की तरह डाल दिया था इसमें कि इनकी जो मतलब नीलम की जो एंजाइटी है वो किस वजह से पनप रही है, किस वजह से आ रही है। तो जब मैंने इन्हें पूछा क्या हो आप, तो इन्होंने सबसे पहले जवाब दिया था आई एम अ ह्यूमन। और जब मैंने इन्हें और थोड़ा सा खोद के पूछा तो जो जानकारी मुझे उन्होंने दी है वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं इधर सबके सामने बोलूँ कि अपने आप रखूँ, मैं और नीलम अकेले में बात करके इसको निकाले? आप बोलना चाहेंगी कि आप कि इसको मैं क्या अपने तक करूँ? रखना चाहेंगी? आप बताना चाहेंगी कि ये कौन है जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों से इन्होंने मुझे बता दिया है जी। मैं कैसे इसे आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इनकी मुझे परमिशन चाहिए। इट्स हर प्राइवेट लाइफ। आई कांट जस्ट से इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। नीलम, जवाब दीजिए। क्या करना है? आगे बढ़ना है कि आप मुझसे बात करना चाह रहे हो? आप सब जान चुकी हो, आप समझ चुकी हो, है ना? ये हाँ कर रही है। तो करुणा जी, ये जो नया एलिमेंट हमने इधर रखा हुआ है या इंट्रोड्यूस किया, ये एक व्यक्ति है और इन्होंने मेरे कान में बोला कि शी फील्स। इन्हें लग रहा है कि ये एक पुरुष की एनर्जी फील कर रही है, एक आदमी है। इट्स अ मैन, शी सेड। आई एम एक्स्ट्रा मैड। I just love him. I need to. He too love me. He cares for me. He cares a lot. शायद इसीलिए ये डरी डरी सहमी रहती है कि कहीं पता नहीं। अभी मुझे ये लग रहा है कि हम थोड़ा सा इन्हें संभालना होगा अपने आप को। हम यहाँ से कॉन्स्टेलेशन के ज़रिए आगे बढ़ते, हम इन्हें पीछे पूछेंगे कि क्या एग्जैक्टली ये डायनामिक है, क्या किस तरह से फीलिंग्स है, क्यों ये इतनी डरी सहमी है, क्या है इनका। ये हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, वापस एक बार जाते हैं। संभालिए अपने। चलेगा, हम आगे बढ़े। आपने देखा कि ये नया एक नई एंटिटी, नई व्यक्ति को हमने इधर प्लेस किया है ना, और उनकी ये रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि शायद ये एक इज़ अ मैन। सो क्या है? I do feel very attracted to this one. Yeah. There's almost a feeling of love coming for that one. और आपको इनके बारे में क्या और जानकारी है, क्या फीलिंग्स आ रही है, किस तरह से आप फील करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान भी मुझसे प्यार करता है।
और मुझे वहीं रहना चाहिए। और मुझे बुरा भी लग रहा है। किसके लिए बुरा लग रहा है? मैं जब इनको देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ भी बुरा लग रहा है, पर इनके लिए किस वजह से बुरा लग रहा है? आपने बोला कि इनको लेके भी बुरा लग रहा है, तो किस तरह से दोनों को लेके इमोशंस क्या आ रही है? लॉट ऑफ गिल्ट। लॉट ऑफ गिल्ट। आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। I feel I'm not doing justice to him, ओके। the one I am in love with. That's my feeling. It's a strong feeling. जस्टिस किस तरह से? आप मतलब क्या, क्यों ऐसा फीलिंग आ रहा है? क्योंकि आप वो तो जानते ही होंगे आप मैरिड हैं। इसीलिए बुरा लग रहा है। आपको किस तरह की फीलिंग आ रही है? क्या सोच रहे हो आप? बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है ओके। और मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे अच्छा लगता है इनके साथ रहकर। आप आग बंद करके थोड़ा सा जोन इन करेंगे, चैनलाइज कर लीजिए कि इनकी एक्चुअली इस जो पर्सन है उसकी खुद की ज़िंदगी किस तरह की है। क्या आप मुझे थोड़ा सा बता सकेंगे? मेरी एक बहुत नॉर्मल सी, साधारण सी, खुश ज़िंदगी है और मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। अच्छा। अच्छी सी, सादी सी, सिंपल सी ज़िंदगी है और हम सब बहुत प्यार से, खुशी से रहते हैं। मतलब हम सब में कौन है? मेरे मम्मी डैडी है, अच्छा। मेरी एक वाइफ है और हमारा एक छोटा सा बच्चा भी है। हम सब साथ में रहते हैं ओके। और अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत खुश हैं हम सब। आप ये जानती थी बात नीलम? I didn't knew about it. मुझे नहीं पता। इसी शख्स की वजह से आप 2 साल से गिल्ट में जी रही थी। जी, मुझे लगा मैं गलत कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था इनकी शादी हो गई है और बच्चे। संभालिए अपने आप को। तो फिर आपको इनके प्रति किस तरह की फीलिंग है? जब आप शादीशुदा है, आपके का बच्चा है और ये तो भी ये क्या शादीशुदा है? हैं। फिर ये क्या है? मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, प्लस हर मनी। I have a very comfortable life with her. She makes me feel young, she spends on me, and she makes me very happy. So, I'm getting everything I want. नीलम, आप सुन रहे हैं ये? आपको इस चीज़ का आभास था कहीं ना कहीं कि आपको यूज़ कर रहे हैं? I thought he loved me. मुझे नहीं पता था कि ये मुझसे नहीं, बस मेरे साथ पैसे के लिए। इन्होंने अभी ये भी कहा कि शायद आप इनके ऊपर, जो आपके बॉयफ्रेंड है उनके ऊपर स्पेंड भी करते। जी जी, पर
मुझे नहीं पता था कि ये मुझसे नहीं प्यार कर। He is just with me. क्या कहेंगे गीता जी आप? इस एंगल को तो हमने सोचा नहीं था, और जिस पूरे के पूरे दुविधा का जो रीज़न था या डिप्रेशन जो एंजाइटी था वो हमने ये रखा था जिसकी वजह से इसे तकलीफ़ है। तो ये एंगल तो एकदम ही सरप्राइज एलिमेंट है पूरे कहानी में। जी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब इनको इस गिल्ट से तो निकल जाना चाहिए कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ जस्टिस और नहीं कर उन्हें रही, ये भी ठीक नहीं गिल्ट कर है रही। कि वो अपने पति को भी Husband के धोखा साथ दे भी रही गलत थी, कर और पति का इतना ज़्यादा प्यार है। जबकि हस्बैंड की तरफ से भी कोई खास देख लेते, हस्बैंड तो बहुत केयरिंग थे जब हमने शुरुआत की है। हाँ, वो बहुत कैरिंग है। तो अभी हम बहुत ये भी देख caring। लेते कि हस्बैंड किस तरह से क्या फील करते, क्योंकि अब जो रिविलेशन है कॉन्स्टलेशन में वो हस्बैंड के सामने हुआ है। सो हस्बैंड ने भी सुन लिया है कि मेरी पत्नी को क्या फीलिंग्स है, किस तरह से फील करती है। तो एक बार उन्हें भी पूछ लेते हैं कि पत्नी ने इतना बड़ा रिविलेशन किया है तो आप किस तरह से इस चीज़ को ले रहे हैं। I'm surprised, but as long as she's my wife, मेरी तो ये फीलिंग है कि जब तक बिजनेस चल रहा है, I'm doing good in business, I'm fine. बिजनेस आप किसके साथ करते हैं? हमारा जॉइंट बिजनेस है, इनके फादर के साथ ही है। So he is a partner in the business, but जब तक मेरा बिजनेस चल रहा है आई एम गुड। बट आपकी वाइफ ने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थोड़ी अटैचमेंट कहीं और हुई है, उसको एक्सेप्ट किया है। दैट इज सरप्राइजिंग, बट जैसे मैंने आपसे कहा, एज लॉन्ग एज द बिजनेस इज रनिंग, शी इज माई वाइफ, इट्स फाइन। करुणा जी, ये और एक एंगल है कि यहाँ पे भी जो पति जो बोल रहा है वो बिजनेस रिलेटेड अटैचमेंट्स है, बिजनेस रिलेटेड उसके एस्पिरेशंस है। तो उसमें यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो सो कॉल्ड ट्रू लव इज नॉट देयर। दिस इज मोर ऑफ अ सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड शायद रिलेशनशिप। यही वजह रही होगी कि ये कहीं और प्यार ढूंढने निकल पड़ी। आप निगलेक्टेड फील करती थी शुरू में शादी के, जब आपकी शादी हुई, जिस वजह से आप इस मोड़ पर पहुंची कि आप किसी और की ओर आकर्षित हुई? मेरा केयर करते थे, ही इज़ अ गुड गाय। कभी ऐसा नहीं था कि मुझे कभी इग्नोर किया या कुछ भी। बहुत केयर करते थे छोटी छोटी बातों पे, बट वो इमोशंस, वो फीलिंग मुझे नहीं मिली। और जब मैं इनके साथ होती थी तो मुझे अच्छा लगता था। I loved when we used to talk. बहुत अच्छा लगता था जब इनसे मिलती थी। इनका टाइम मुझे मिलता था, हम बैठ के बहुत बातें करते थे। वो मुझे मेरे हस्बैंड से नहीं मिला। वो बहुत अच्छे हैं, बट ये सब I didn't knew. गीता जी, आप इनको कोई एडवाइस देना चाहेंगी, क्योंकि आप सीनियर हैं और थेरेपिस्ट भी हैं। ऐसी सिचुएशन में आप इन्हें टू कम आउट ऑफ दिस क्या कहेंगी? फिर भी मैं यही उनको कहूँगी, मैं ये एडवाइस नहीं दूंगी कि भाई ये इंडिया है, तुम शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ या इनकी शादी तोड़ दो, वॉटेवर। मुझे एक ही लगता है कि जो दोहरी ज़िंदगी है उससे निकल जाओ, अपने आप के लिए खड़े हो जाओ, अपनी ज़िंदगी खुद के लिए जीने लग जाओ। संभालिए अपने आप को नीलम। तो ये तो था आज का ये केस स्टडी जिसमें नीलम दोनों ही तरफ से उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। हस्बैंड और बॉयफ्रेंड दोनों ही कहीं ना कहीं उनकी तरफ सिंसियर नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं थे। लेकिन हमारे इस एपिसोड का जो मुद्दा था कॉन्स्टलेशन वर्क, जिसमें गीता जी हमारी मदद कर रही हैं, इस बार भी इस केस स्टडी में कुछ ऐसी बातें रिवील हुई जिसकी ना हमने कल्पना की थी और ना ही शायद इन्हें उम्मीद थी कि हम जान पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ।
कॉन्स्टलेशन वर्क पर जैसे जैसे हमारे एपिसोड्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे गीता जी हमें बताती जा रही हैं, मेरा पर्सनली इंटरेस्ट कॉन्स्टलेशन वर्क की तरफ बहुत बहुत ज़्यादा अग्रसर होता जा रहा है और मैं इसे बेहद इंजॉय कर रही हूँ। गीता जी, थैंक यू सो मच। आपने जब भी कोई केस स्टडी हमारे साथ की है उसमें इस तरह की रेवलेशन और इस तरह की नॉलेज और जिस तरह से आप डीप में जाकर अपने रूट कॉज निकाला है, इट्स मैजिकल, आई मस्ट से। मतलब बिलीव करना, मैं शुरू में जब मैंने ये शो होस्ट करना शुरू किया, मुझे उम्मीद नहीं थी और मैं सच में इसमें पूरी तरह से बिलीव नहीं करी थी, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ। आज एक बार फिर मन की छिपी परतों में हैरान करने वाली सच्चाई जब सामने आई तो सभी चौंक उठे। लेकिन विश्वास और अविश्वास की कसौटी पर फिर परखी जाएगी कॉन्स्टलेशन वर्क की हकीकत। देखते रहिए, क्या रहस्य, क्या हकीकत। For more updates and videos, subscribe to our channel LSD.